एक खूबसूरत लड़की अपने देश में मॉडलिंग के फील्ड में नाम कमाती है और उसके बाद हिंदुस्तान आ जाती है। उसे बॉलीवुड में भी नाम कमाना था, यहाँ से पैसा कमाना था, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना था। वो हिंदुस्तान आई और उसके बाद उसने यहाँ के तौर तरीकों को समझना शुरू किया। आमतौर पर बॉलीवुड में ये माना जाता है कि सफलता हासिल करने के लिए आपके भीतर टैलेंट के साथ साथ आपकी किस्मत का जोरदार होना जरूरी होता है। लेकिन इस लड़की ने सक्सेस हासिल करने के लिए जो किया, उसने तो लोगों की सोच को ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से आई जैकलिन फर्नांडीज की। क्यों? नाम सुनकर मन में लड्डू फूटा? चिंता मत करो, वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो मन में लड्डू ही लड्डू फूटेंगे। जैकलिन फर्नांडीज का जन्म श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। 11 अगस्त 1985 को पैदा हुई जैकलिन एक श्रीलंकाई फादर और मलेशियाई मदर की लाडली बेटी हैं। आपको बता दें कि जैकलिन के परदादा कभी गोवा में रहा करते थे, यानी बाय डेस्टिनी जैकलिन इंडिया को बिलोंग करती हैं। हालांकि फिलहाल वो श्रीलंका की सिटीजन है, लेकिन जैकलिन के फादर सिंगर थे और उनकी माँ एक एयर होस्टेस थी। शादी से पहले जैकलिन के फादर एक मुस्लिम कंट्री बहरीन में रहा करते थे। वहीं उन्होंने शादी भी की और बच्चे भी पैदा किए। जैकलिन 4 भाई बहन हैं। सभी भाई बहनों में जैकलिन सबसे छोटी हैं और उनकी स्टार्टिंग स्कूल एजुकेशन भी बहरीन में हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए जैकलिन ऑस्ट्रेलिया गई और वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैकलिन वापस श्रीलंका आई और वहां रहकर भी वो मॉडलिंग करने लगी। इसके अलावा उन्होंने टीवी में भी काम किया। इसी दौरान जैकलिन ने फ्रेंच, अरबी जैसी कई भाषाएं सीखी। जैकलिन ने जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग में ट्रेनिंग भी ली, क्योंकि जब वो 19 साल की थी तब वो हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने के सपने देखा करती थी। टीवी शो में काम करने के दौरान ही जैकलिन के पास मॉडलिंग के भी ऑफर आने लगे। साल 2006 में जैकलिन ने श्रीलंका की तरफ से मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और इस कॉन्टेस्ट को जीत भी लिया। इस कॉन्टेस्ट में जैकलिन को पॉपुलर कर दिया। जैकलिन जब मॉडलिंग कर रही थी उस दौरान उनका अफेयर बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा के साथ हो गया था। जैकलिन ने एक म्यूजिक एल्बम में भी काम किया है। साल 2008 में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में जैकलिन का भारत आना हुआ। यहाँ आने के बाद उनको लगा कि यहाँ भी किस्मत आजमाई जा सकती है। उन्होंने फिल्म अलादीन का ऑडिशन दिया और वो उसमें सेलेक्ट भी हो गई। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट रितेश देशमुख थे। फिल्म बनी और बनने के बाद पर्दे पर आई, लेकिन पर्दे पर आने के बाद बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म में जैकलिन की एक्टिंग और अपीयरेंस को काफी नेगेटिव रेटिंग मिली। जैकलिन को लगा कि यहाँ तो उनकी गाड़ी नहीं चलने वाली। तब उन्होंने अपने को स्टार रितेश देशमुख को लटके झटके दिखाना शुरू किया और रितेश देशमुख जैकलिन फर्नांडीज की खूबसूरती पर लोटन कबूतर हो गए। दोनों के बीच प्रोफेशनल रिलेशन काफी गहरे होते चले गए। आगे चलकर ये रिलेशन इतने गहरे हुए कि रितेश देशमुख फर्नांडीज के लिए अप्रोच लगाने लगे और उसे दूसरी फिल्म दिला दी। इस फिल्म का नाम था जाने कहां से आई है। इस फिल्म में जैकलिन ने एक ऐसी लड़की का किरदार प्ले किया जो वीनस प्लैनेट पर रहती थी और वहां से अपने प्यार की तलाश में धरती पर आ गई। आपको बता दें कि जैकलिन और रितेश की ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही। इतना ही नहीं, जैकलिन की एक्टिंग की भी पोल खुल गई। जैकलिन को इस फिल्म में खराब एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया। आने वाली 4 से 5 सालों तक जैकलिन को कोई काम नहीं मिला। जब उसे लगा कि बॉलीवुड में उसकी दाल नहीं गलने वाली, तब उसने अपनी हुस्न की आंच को तेज कर दिया और शिकार की तलाश करने लगी। जैकलिन ने बॉलीवुड में साजिद खान से संपर्क किया। साजिद की बहन फराह खान बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर है और साजिद खान एक फिल्म में काम कर रहे थे। जैकलिन के करीब आने के बाद साजिद खान के दिल में भी गुदगुदी होने लगी और जैकलिन ने इस गुदगुदी को काफी अच्छे से मिटाया। इसी दौरान साजिद खान हाउसफुल बना रहे थे। इसमें उन्होंने जैकलिन को एक आइटम सॉन्ग करने के लिए कह दिया। ये गाना काफी पॉपुलर हुआ। इस गाने की पॉपुलैरिटी का नशा जैकलिन के सिर पर कुछ ऐसा चढ़ा कि उसने रितेश देशमुख को BPL दे दिया और साजिद खान के साथ आ गई। अब तक साजिद खान भी जैकलिन फर्नांडीज की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। वो उसे अपनी हर फिल्म में कास्ट करने का प्रोग्राम फिक्स करने लगा। लेकिन ये साजिद खान का ही कमाल था कि जैकलिन को महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर की फिल्म मर्डर 2 में काम करने का मौका मिल गया। जैकलिन की यह पहली सफल फिल्म थी। आपको बता दें कि इस दौरान जैकलिन का रिलेशन के साथ लगातार बना रहा। ये जैकलिन के साथ हर रात सुहागरात मना रहा था। साजिद ने जब अपनी फिल्म हाउसफुल 2 बनाई तो ये जैकलिन की बेहतरीन सर्विस का ही कमाल था कि इसमें जैकलिन को लीड रोल मिला। इस फिल्म में बॉलीवुड के और भी कई सफलतम कलाकार मौजूद थे, इसलिए फिल्म भी सफल हो गई और ये जैकलिन फर्नांडीज की दूसरी सक्सेसफुल फिल्म बन गई। इसके बावजूद जैकलिन की एक्टिंग की तारीफ तो दूर, उनकी प्रेजेंस और अपीयरेंस को भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। फिल्मी लोगों का तो यहाँ तक के कहना था कि जैकलिन एक छोटे से रोल में भी प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं कर पाती थी। लेकिन अब साजिद और जैकलिन के रिलेशन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था। साजिद जैकलिन से शादी करना चाहता था क्योंकि जैकलिन के खाते में 2 सफल फिल्में आ गई थी और वो सफल हीरोइनों में गिनी जाने लगी थी। लेकिन जैकलिन का कहना था कि वो जब तक सक्सेसफुल के टॉप लेवल को अचीव नहीं कर लेती तब तक शादी नहीं करेंगी।
जैकलिन की ये एम्बिशियस स्टोरी आगे भी जारी रहेगी, मगर हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप लगातार देख सकें। साजिद के शादी के प्रपोजल के बदले में जैकलिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। साफ साफ कह दिया कि शादी वाला खेल खुल्लम खुल्ला खेलेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। साजिद का दोस्त अब्बास मस्तान साजिद के कहने पर अपनी आने वाली फिल्म में जैकलिन को कास्ट कर लेता है। अब्बास ने अपनी आने वाली फिल्म रेस में जैकलिन को रोल दे दिया और यह फिल्म भी हिट हो गई। जैकलिन के खाते में यह तीसरी हिट फिल्म थी। लेकिन जैसे यह फिल्म हिट हुई, जैकलिन ने साजिद खान को साइड लाइन करना शुरू कर दिया और अब वो साजिद नाडियाडवाला के करीब आने की कोशिश करने लगी। एक्चुअली साजिद खान बार बार जैकलिन पर शादी का दबाव बना रहा था, इसलिए भी उसने साजिद के पिछवाड़े पर लात मारना सही समझा। अब वो साजिद नाडियाडवाला के करीब बहुत पहुंच गई थी। ये साजिद नाडियाडवाला की करीबी का ही रिजल्ट था कि उसको किक फिल्म में सलमान खान की लीड हीरोइन बनने का मौका मिल गया। इसके बाद तो बड़ी जल्दी जैकलिन ने साजिद नाडियाडवाला को भी साइडलाइन कर दिया और सीधे सलमान खान को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। सलमान खान के साथ जैकलिन की जोड़ी ऑफ स्क्रीन जमने लगी। हालांकि अभी भी जैकलिन सलमान खान की नंबर 2 एक्ट्रेस थी, क्योंकि पहले नंबर पर तो सोनाक्षी सिन्हा ने कब्जा जमा रखा था। अब जैकलिन फर्नांडीज के पास साल में 2 से 3 फिल्में होने लगी। इसके अलावा जब उसके पास खाली टाइम होता तब भी वो खाली बैठने की बजाय पैसा कमाने में लगी रहती थी और लोगों के यहाँ प्राइवेट पार्टी में जाती थी और इसके लिए वो अच्छी खासी फीस चार्ज करती थी। जैकलिन ऐसी पार्टियों में कई कई दिनों तक परफॉर्म करने लगी। उसका नाम अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा। साल 2017 में जैकलिन ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट फिल्म जेंटलमैन में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। हालांकि आगे चलकर इसका नाम किसी और के साथ नहीं जुड़ा, क्योंकि सलमान खान के साथ इसका नाम अभी तक अलग ही नहीं हुआ। वो एनजीओ के लिए चैरिटी भी करती है। अब इसके हीरोइन बनने का भूत उतर चुका है। अब वो भाईजान की एनजीओ में सोशल वर्क करती हुई नजर आती है। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, उस दौरान जैकलिन सलमान खान के साथ उनके फार्म हाउस पर थी। इसके पीछे रीजन ये था कि अभी तक उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा था। आगे चलकर सलमान खान ने उन्हें 1 करोड़ का एक फ्लैट दे दिया था। लेकिन इन सबसे अलग हटकर जैकलिन फर्नांडीज का नाम सुकेश चंद्रशेखर के साथ भी जुड़ गया। इसके साथ कुछ इस तरीके की तस्वीर वायरल हुई जिन्हें देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर ने भी जैकलिन को काफी महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसा ठग है जिसने करोड़ों की ठगी की। अब बड़ा सवाल यह है कि उसने जैकलिन फर्नांडीज को इतने महंगे गिफ्ट क्यों दिए? क्या जैकलिन ने उसे ठग लिया या फिर लेन देन बराबर का हुआ? आपको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को तो आपने पसंद कर ही लिया है, तो फिर लाइक करने में देर किस बात की है? हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यकीन मानिए जो मजा आपको मिला है वही मजा आपके दोस्तों को भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।